गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक। तो इसमें हम लोग फाइबर टू फैब्रिक के बारे में जानेंगे कि फाइबर्स क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं। तो फैब्रिक के लिए यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। जैसे आप लोग अपने घरों में कर्टेंस देखते हैं, बेडशीट्स देखते हैं, टॉवेल्स को आप लोग यूज़ करते हैं, डस्टर्स को स्कूल्स में देखते हैं। तो ये सभी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स हैं। कैसे डिफरेंट हैं आप लोग को टच करके फील करके इनमें डिफरेंस मालूम चल जाएगा। अब ये किससे बनते हैं इसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आप लोग अपने पास की टेलरिंग शॉप पे विज़िट कीजिए। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ्स मिलेंगे ही। फिर उसको टच करके फील कीजिए कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक से बने हैं या नहीं। ये तो आप लोग फील कर लेंगे, लेकिन एक और बात, आप लोग एक कॉटन का कोई कपड़ा लीजिए, ठीक है। आपको दूर से बिना ऑब्जर्व किए देखने से लगेगा कि वो सिंगल पीस है, लेकिन जब आप लोग उसको बारीकी से देखेंगे तो देखेंगे कि वो छोटे छोटे धागों से कंबाइन होकर के, पतले पतले धागों से कंबाइन होकर के वो सिंगल पीस बना है। ऐसे आपको दिखेगा। देख रहे हैं ना कि कैसे यहाँ पे कंबाइन हुआ है, तो ऐसे आपको दिखेगा। इट मीन्स कि वो कुछ से बना है। तो कॉटन का जो कपड़ा है वो कॉटन यार्न से बना है, YARN यार्न, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमको ये मालूम चला कि जो कॉटन का जो कपड़ा है वो थ्रेड से या यार्न से बना है, ठीक है। अब जब हमको मालूम चल गया तो यहाँ पे जो है उसके एक सिंगल सिंगल यान को हम लोग खींच के निकाल सकते हैं। खींच के निकाल के आप लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, अलग अलग पतले पतले धागों से मिलके वो बना है। अब धागे भी किसी चीज़ से बनते होंगे, तो उसको समझने के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है फाइबर। तो फाइबर में क्या है, देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी नंबर 3 में आपको करना ये है कि एक धागा लीजिए, सिंगल धागा, उसके एक एंड को आप जो है अंगूठे से दबाइए और दूसरे एंड को नाखून से स्क्रैच कीजिए। जब आप स्क्रैच करेंगे नाखून से तो आप देखेंगे कि ऐसे धागा जो है वो पतले पतले और पतले पतले धागों में बंट गया है। लगेगा कि वहाँ से जो है वो फटा हुआ है, मतलब बंट गया है। एक सिंगल धागा पतले पतले धागों में बंट गया है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो कॉटन का जो कपड़ा था वो बना हुआ था धागों से। धागे जो बने हुए हैं वो स्ट्रैंड से बने हुए हैं, मतलब स्ट्रैंड मतलब और थीन धागे, ठीक है। अब स्ट्रैंड्स कहाँ आपने देखा है, जैसे आप लोग सुई में धागा जब लगाते हैं तो अगर वो स्ट्रैंड्स बिखरा पड़ा हो तो उसको पिरो करके एक सिंगल धागा बनाना पड़ता है, तब जाके वो सुई के अंदर फिट हो पाता है। अब वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो और भी पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फाइबर, ठीक है। वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो और भी पतले स्ट्रैंड से बने होते हैं, जिन्हें बोलते हैं फाइबर्स। तो एक स्टेप वाइज चले तो जो कपड़ा था वो बना था थ्रेड से यानी धागे से, जो धागा था वो बना था स्ट्रैंड से, जो स्ट्रैंड था वो और पतले स्ट्रैंड से बना था, जिसको बोलते हैं फाइबर। अब फाइबर तो हमने जान लिया। अब जो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स होते हैं, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, वो मेनली प्लांट और एनिमल से ऑब्जॉर्व किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। इन सभी को नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो जो फाइबर्स हैं इसे इंसानों ने तो बनाया नहीं है, इसको नेचर से प्राप्त किया गया है। जिसमें कि कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, वूल जो है वो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। वूल जो है वो शीप या गोट से ऑब्टेन होते हैं, उनके फ्लिश यानी रोए से। और रैबिट्स के हेयर से, याक के या कैमल के हेयर से भी ऑब्टेन किया जाता है। फिर सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है। फिर कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये सभी जो है वो प्लांट से ऑब्टेन किए गए फाइबर्स हैं, इनको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। हज़ारों सालों तक वैसे तो नेचुरल फाइबर्स ही यूज़ हो रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से, 100-200 सालों से केमिकल से बने हुए फाइबर्स यूज़ हो रहे हैं, जिन्हें बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। उसके कुछ एग्जांपल है पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। तो हमने अभी तक क्या जाना कि
जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। प्लांट्स के फाइबर कौन कौन से हैं? कॉटन हो गया, ठीक है। उसके बाद से एनिमल कौन है? सिल्क है, वूल है, वो एनिमल्स के हो गए। प्लांट के कॉटन हो गया, जूट हो गया, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम प्लांट फाइबर्स, कुछ प्लांट से ऑब्टेन किए गए फाइबर्स। इसमें पहला है कॉटन। कॉटन जो है, आपने देखा होगा कि कॉटन का एक सिंपल एग्जांपल है रुई। तो आपने देखा ही होगा, जो तकिए वगैरह में भरा जाता है, मैट्रेसेस में भरा जाता है, या फिर बैंडेज के लिए भी कभी कभी उसको यूज़ किया जाता है, किसी का कट जाए तो उसको यूज़ किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो कॉटन का जो वूल होता है, ठीक है, उसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो वो भी पतले पतले स्ट्रैंड से बना हुआ है। जब आप उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आपने कॉटन के कपड़े को किया था, उसी तरह आप कॉटन के यहाँ पे वूल को करेंगे तो देखेंगे कि वो भी स्ट्रैंड से बना हुआ है। पतले पतले स्ट्रैंड कंबाइन होकर के उस वूल को स्ट्रक्चर दिए हैं। अब ये जो है कैसे ऑब्जॉर्व होता है, कैसे ऑब्टेन होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जो कॉटन होता है उसकी खेती की जाती है, और उसकी खेती ऐसी जगह पे की जाती है जहाँ का सॉइल जो है वो ब्लैक हो और क्लाइमेट जो है वो वार्म हो, मतलब गर्म हो, ठीक है। अब ये जो है कॉटन का जो जहाँ खेती की जाती है, तो उसके कॉटन प्लांट में कॉटन बॉल्स होते हैं जो कि एक लेमन के साइज़ के होते हैं। कॉटन बॉल्स जो हैं वो लेमन के साइज़ के होते हैं। वो मैच्योर होने के बाद से वो फूट जाते हैं। फूटने में उनमें दिखेगा कि उनका जो सीड है वो कॉटन फाइबर से ढका हुआ, कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स आपको दिखेगा, ठीक है। तो एक और बात, जहाँ पे कॉटन की खेती होती है लगता है कि पूरे खेत में बर्फ़ जमी हुई है, इतना वाइट वाइट पूरा होता है कि लगता है कि बर्फ़ जमी हुई है। हाँ, तो हम अपने टॉपिक पे बैक आते हैं। तो जब आप लोग उसको देखेंगे तो उसमें जो फ्लावर के अंदर कॉटन के सीड है वो कॉटन फाइबर से ढके हुए होंगे। तो इनको पिक कर लिया जाता है। पिक करने के बाद से इस बॉल से कॉटन को हैंड से निकाल लिया जाता है, पिक कर लिया जाता है। उसके बाद से कॉटन को तो पिक कर लिया गया, अब उसमें से फाइबर को सेपरेट करना है, सीड को सेपरेट करना है, मतलब अलग करना है। तो कैसे सेपरेट किया जाएगा? उसी तरीके से सेपरेट किया जाएगा जिस तरह से हम लोग बालों में से जू को सेपरेट करते हैं, कॉम्ब करके, कंघी करके। जब कंघी करते हैं तो बाल में से जू सेपरेट हो जाते हैं, उसी तरह इसको कॉम्ब किया जाता है। बड़ी सी कंघी टाइप का होता है, उससे कॉम्ब करके जो सीड हैं वो अलग और जो फाइबर्स हैं वो अलग। इस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। पहले के ज़माने में गिनिंग हाथ से ही की जाती थी, लेकिन अब मशीन्स आ गए हैं एक्स्ट्रा पावर के साथ, जो कम समय में ज़्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं, ज़्यादा गिनिंग कर देते हैं। तो गिनिंग जो है वो कंघी करना ही है, लेकिन बड़े लेवल पे। तो कंघी करने से ये होता है कि सीड अलग हो जाते हैं और कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमने क्या जाना कि जो उसका कॉटन बॉल होता है उसके अंदर कॉटन के सीड कॉटन फाइबर से ढके होते हैं, यानी मतलब कि वो कंबाइन होते हैं। तो दोनों को अलग करने के लिए कॉम्ब किया जाता है, कंघी की जाती है, तो वो कॉटन के फाइबर्स अलग हो जाते हैं और सीड अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है जूट। जूट जो अ, जूट जो फाइबर है वो जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है, और ये जो है रेनी सीजन के दौरान इसकी खेती की जाती है। इंडिया में मेनली जूट जो है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाया जाता है। और इसकी कटाई कब होती है? जब ये अपने फ्लावरिंग स्टेज में होता है, मतलब जब इसमें फूल लगने वाला होता है तब इसकी कटाई कर दी जाती है। जब कटाई होने के बाद से इसको गर्म पानी में बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों तक इसको रख के छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन में जो स्टेम्स हैं वो सड़ने लगते हैं। तो जब सड़ने लगते हैं तो वो उसको जो फाइबर्स हैं उसको छोड़ने लगते हैं। जब सड़ जाएंगे तो वो उस पकड़ ढीली पड़ जाएगी, जिससे क्या होता है कि फाइबर्स को हाथ से अलग चुन लिया जाता है और स्टेम्स को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो सड़ चुके हैं। तो जूट ऐसे ऑब्टेन होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अब फैब्रिक में कन्वर्ट करने के लिए इन सभी फाइबर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए मशीन्स आती हैं। मशीन्स आप लोग ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पहले के ज़माने में चरखा होता था, अब के ज़माने में
मशीन्स आ गई हैं, हाथ से भी इसको बनाया जाता था लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो क्या किया जाता है कि कॉटन का और जूट का जो फाइबर होता है उसको कलेक्ट करके उसको यार्न मतलब धागा बनाया जाता है। सबसे पहले धागा बनाया जाएगा, धागे के बाद वो उसको कंबाइन करके कोई क्लॉथ बनेगा, कुछ भी फैब्रिक बनेगा। लेकिन फैब्रिक बनाने से पहले उन फाइबर्स का धागा बनाना पड़ता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पिनिंग कॉटन यार्न। इसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने जो जाना जो समझा उसमें से कोई आप लोग को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जैसे हमने आज कॉटन के बारे में जाना कि कैसे कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है, जूट को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, फाइबर क्या होते हैं, फैब्रिक क्या होते हैं। एक मैं बेसिक और हिंट दे देता हूँ। फाइबर जो होते हैं वो हम अपने घरों में देखते हैं, फैब्रिक्स जो होते हैं अपने घरों में देखते हैं, क्लॉथ्स, टेबल क्लॉथ्स, कर्टेंस, ये जो है फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, वैसे ये बात अलग है कि उसका एक स्टेप है, लेकिन ये बेसिकली फाइबर से बने होते हैं, जिसका मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मैं PDF सेंड करूँगा, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।